मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं बेसिकली फरीदाबाद को बिलोंग करता हूँ। इन 1998 आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डेवी कॉलेज फरीदाबाद। और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मुझे बताया गया है यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स चलाने वाले लोग। मैं 9th में फेल हो गया था और 11th में फिर फेल हो गया, और बहुत होशियार था तो मैं फर्स्ट ईयर में भी लुढ़क गया। अच्छा, और ये जो हंस रहे हैं ये सब ऑक्सफोर्ड से आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं 3 बार फेल हुआ, स्कूल में 2 बार और 1 बार कॉलेज में, और बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ 98 में। और हमारे दौर के अंदर आज से अगर 25 साल पहले चले जाएं तो मार्क्स की परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। आजकल तो 98%, 99%, हमारे दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज है, 100 आउट ऑफ 100 की लिस्ट जाती है वहाँ पर। अभी 10th का CBSE का रिजल्ट आया तो मेरी जो भांजी है उसका मार्क्स, उसने मुझे बताया कि मामा जी मेरे 98.7% मार्क्स आए हैं। तो मैंने उसको बोला, अर्पिता मेरे तो सारे सब्जेक्ट में मिला के भी 98.7 नहीं आए थे। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या ऐसा, या तो लिखने वालों के पास कुछ ऐसी गजब टैलेंट आ गया है या चेक करने वाले लल्लू लाल हैं। कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। 99% कैसे आ जाते हैं, 100% भी आ रहे हैं। हमको तो कोई अगर बुक भी दे देना तो बुक देखकर भी लिखेंगे तो भी 99% नहीं आएंगे। तो 98 में ग्रेजुएशन किया और जब घर पहुंचा तो बहुत मुश्किल से पास आउट हुआ था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होता था मैं। तो फादर को डिग्री हैंड ओवर किया, वो दिन याद है मुझे, 24-25 साल हो गए इस बात को। तो मैंने फादर साहब को अपने कहा कि पापा नाउ आई एम ग्रेजुएटेड, ये डिग्री हमारी तरफ से आपको तोहफा है, तो आप भी कुछ तोहफा दीजिए हमको। तो उसने बोला वाई नॉट। ही वेंट टू द रूम, और वो रूम से बाहर आई एक पेपर लेकर, और उन्होंने मेरे हाथ में वो पेपर दिया। तो मैंने बोला ये क्या है? बोला वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। ये हमारी तरफ से तुझे ग्रेजुएशन का। तो मैंने सोचा इससे तो मैं ग्रेजुएशन ना ही करता तो अच्छा था। सो 98 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ विद अ डेप्ट ऑफ 3 लाख रुपीज। तो मुझे पहले दिन मालूम चल गया कि जिंदगी आसान होने वाली नहीं है। बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। बहुत खुश नसीब हूँ कि 3 लाख रुपए के कर्जे के साथ ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि कहते हैं अमीर बनने का मौका भगवान सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर हैं उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना है। ये अपॉर्चुनिटी तो उसी के पास है जिसके पास है नहीं। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं उस परिवार में आया जहाँ बहुत स्ट्रगल देखते थे हम लोग। टॉप मोस्ट 150+ बिग ब्रांड्स, 2300-2400 वेबिनार किए हम लोगों ने सिर्फ कोविड के दौरान। जो 1.5 साल का कोविड था उसके अंदर करीब 2300-2400 इवेंट, एक एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 इवेंट भी मैंने अलग अलग कंपनीज के लिए किए। 1200 से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम्स, 700 से ज़्यादा वर्कशॉप और 300 से ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम पिछले कुछ सालों में कर चुके हैं अलग अलग कंपनी। हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी के लिए हम काम करते हैं, जिसमें आपके टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, ICICI और बहुत सारे बिग बिग ब्रांड्स हैं। तो ये बहुत हैरान करने वाला है कि जो लड़का जो स्कूल कॉलेज में फेल हो गया था वो आज 150 कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हाउ कम, ऐसा ये कैसे हो गया? क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हमारे को सब बोलते थे कि तू बर्बाद हो गया, ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं। तो मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे, बेटा पढ़ लिख लो नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ करते नहीं हो। तो हम बोलते हैं पापा जो कुछ नहीं करते वही तो कमाल करते हैं। तो हमारा फिर सफ़र इस तरीके से चालू हुआ। और जिस व्यक्ति को 9th में पासिंग मार्क्स नहीं मिले थे उसको हार्वर्ड USA ने अभी डॉक्टरेट का डिग्री दिया, आज से करीब करीब 1 साल पहले। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ कभी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के भाई हैं और दिल्ली का ये बहुत बड़ा इवेंट था। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड दिया गया गेट टुगेदर करके। तो पिछले 10 साल बहुत शानदार रहे, लाइफ के बेस्ट ईयर रहे फाइनेंशियली और प्रोफेशनली खास तौर पे। और बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उसमें से कुछ जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ हैं? से यस और नो? हेलो, आर यू विद मी? कम ऑन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 92% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। यू विल बी शॉक टू नो कि इंडिया के अंदर सिर्फ 92% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपये से नीचे है। ओनली 8% आर अर्निंग ओवर 10,000 रुपीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ 1.5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी 98.5% लोगों के पास टैक्स पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है। 5 लाख रुपए से नीचे ITR पे टैक्स नहीं लगता, वी ऑल नो। यानी उनका पर मंथ इनकम 40,000 से भी नीचे का है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास इतने हैं कि सोचना और संभालने के लिए भी शायद बहुत तकलीफ होती होगी, और जिनके पास नहीं है उनको कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता होगा। आर यू विद मी? तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है।
तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, क्योंकि पैदा तो सब एक जैसे ही होते हैं, वही दो आंख, वही नाक, वही दिल, हार्डवेयर सबका एक ही है। तो मैं बोलता हूँ सबके अंदर सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं, और हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है स्कूल कॉलेज में या घर में। एवरी चिल्ड्रन बॉर्न जीनियस, कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो मंदबुद्धि पैदा होता हो। सबका सब सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया रहता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल में 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो ज़िंदगी में काम नहीं आती, और ज़िंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो मैं अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है आप तक पहुँच सकूँ। आप मेरे साथ हैं तो मैं आगे। सक्सेस प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूँगा। एवरीवन wants to know the secret to success। हर आदमी सफलता का सीक्रेट जानना चाहता है। कौन बनेगा करोड़पति, इसीलिए इतना फेमस है कि हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है। यस और नो? हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। कोई भी आदमी गरीब गुर्बत की जिंदगी नहीं, सक्सेसफुल हूँ, मॉडर्न लाइफ हो मेरी। कोई भी आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहना नहीं चाहता। किसी भी आदमी से विश पूछिए तो पहले तो हमारे देश में लॉटरी भी चलती थी, अब तो क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। लॉटरी चलता था ना, लोग लॉटरी खरीदते थे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा टाइम। हर आदमी चाहता तो है यार, राइट।